नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था i4 ऑप्शन के लाइव डाटा को कैसे यूज़ करना है, उसी सीरीज़ का जो है आज का पहला वीडियो है। और पहला वीडियो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग एडवांस लेवल पे हैं, जिनको ऑप्शन चेन के बारे में मालूम है, जो ऑलरेडी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जो है ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, भले ही वो i4 ऑप्शन पे है या नहीं है, भले ही आप NSE की ऑप्शन चेन यूज़ करते हो या फिर अपने ब्रोकर की फ्री की ऑप्शन चेन यूज करते हो या फिर कहीं पे भी यूज करते हो, दूसरी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो जो है आप ये वीडियो देख सकते हो। आप जो है जरूर आपको जो है सीखने को मिलेगा। ओके, तो पहला वीडियो है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग रखते हैं, ऑप्शन चेन से हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे क्या फीचर है और कैसे जो है आपको हेल्पफुल हो सकता है एनालिसिस में, वो चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन में काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे टैब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 टैब आपको हैं और ऑप्शन चेन में भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे चार्ट भी काफ़ी हैं। तो एक दिन में कवर करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो आज जो है हम सिर्फ पोजिशनल वाले टैब को ही डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर है इसमें, कौन सा डाटा क्या हाईलाइट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेन कहाँ से आएगा आपको मालूम है। आपको जो है ऑप्शंस पे जा करके इस टैब को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो है ऑप्शन चेन जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम डाटा को डिस्कस करें उससे पहले जो है कुछ यूनिक फीचर क्या है इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। सभी स्टॉक की सभी एक्सपायरी जो है आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो। यहाँ पे सभी इंडेक्स की कुछ खास एक्सपायरी देख सकते हो। इंडेक्स के जो है सभी एक्सपायरी नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको निफ्टी की जो है 2 वीकली मिलेंगे यहाँ पे और मंथली मिलेंगे 3। ठीक है, इसके आगे के आपको क्वार्टरली और ईयरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड होता नहीं है, तो उनको देखने का कोई आपको जो है फायदा नहीं है। अगर आपको बाई चांस देखना भी है तो वो आप जो है NSE की फ्री वेबसाइट पे देख सकते हो। वहाँ पे ट्रेड जो है इतना कंटिन्यू नहीं होता। जिनको इंट्राडे या फिर वीकली में पोजीशन बनानी होती है उनके लिए जो है ये सब काफ़ी है। तो आपको जो है यहाँ पे एनी टाइम 2 वीक का और 3 मंथ का, यानी कि मंथली जो है तीनों आपको मिलेगी। उसमें जो है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो वो सभी एक्सपायरी यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके, फिर जो है बात आती है कि इस ऑप्शन चेन में ऐसा क्या यूनिक है जिसके लिए आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। वो है इसमें कि इसमें डाटा जो है बिल्कुल लाइव है, रियल टाइम है, और फिर भी जो है काफ़ी सिंपल व्यू है, काफ़ी सिंपल है। आप इसको इजी से समझ सकते हो, आप इसको इजीली जो है एनालिसिस कर सकते हो। ओके, और जो इसका जो लेआउट है, जो फॉर्मेट है, वो आपको कहीं ना कहीं जो है NSE की ऑप्शन चेन जैसा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सिर्फ 2 ही कॉलम एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है, एक तो है टीवी का टाइम वैल्यू का और दूसरा जो है एक्शन का। वो क्या है वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि टीवी का मतलब क्या है और यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या है, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम इसकी यूनिकनेस की बात करते हैं। यूनिकनेस में क्या है कि इसमें जो है डाटा रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब क्या है, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि डाटा लाइव है, लेकिन वहाँ पे डाटा लाइव के नाम पे 1 मिनट का जो है डिले डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई डिले नहीं है। रियल टाइम का मतलब लाइव है। अब लाइव का मतलब कितना लाइव है, 1 सेकेंड, क्योंकि जब आप नॉर्मली क्रिकेट का मैच देखते हो वो भी जो है आपको आप तक पहुँचने में जो है 5 से 7 सेकंड का टाइम लग जाता है। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि जो बुकी वगैरह होते हैं उनके जो बंदे हैं वो स्टेडियम में बैठे रहते हैं, स्टेडियम में जो है लाइव मैच देखते हैं और वो फ़ोन से या फिर हाई स्पीड इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं, ना कि टीवी पर देख करके उसको आगे फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, 5-7 मिनट का जो डिले है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू है। पहले जो है डाटा कैमरा से सर्वर से सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से आपके घर में आएगा और फिर जो है आपके घर के टीवी में डिस्प्ले होगा। इसलिए जो उसमें 5 से 7 सेकंड का लगभग टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको डाटा बिल्कुल रियल टाइम मिलेगा। जो डिले है वो जो है 1 मिलीसेकंड से भी कम है, यानी कि 1 मिलीसेकंड हम लेके चल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, एक्सचेंज के सर्वर से और आपकी स्क्रीन तक। ठीक है, अगर आपके स्क्रीन में इंटरनेट सही है, इतना सही है, अगर 8 Mbps का स्पीड आपके पास है, ओके, और अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा बहुत हाई एंड भी नहीं है लेकिन मीडियम लेवल का है, 4 GB रैम है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे इतना रियल टाइम डाटा मिलता है। ओके, तो इसमें जो है कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि OI का रियल टाइम डाटा क्यों नहीं आता। ये जो है हम लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि OI का जो डाटा है वो एक्सचेंज के पास ही 3 मिनट में आता है। जब एक्सचेंज के पास खुद नहीं होगा तो एक्सचेंज कहाँ से पुश करेगी। हाँ, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज पुश कर देती है वो डाटा, तो ये डाटा जो है आपको विद इन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 9:30 पे जो है
एग्जैक्टली एक्सचेंज ने पुश किया। तो ये जो है आपको 9:30 और 0 सेकंड जो है 1 सेकंड से पहले आपको मिल जाएगा। ये जो है ये डाटा आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि अगर आप OI डाटा टिक बाय टिक प्रोवाइड करा सकते हो तो जो है हम आपका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अरे भाई साहब, हमारा सब्सक्रिप्शन लो ना लो, लेकिन एक्सचेंज के पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? एक्सचेंज के पास नहीं है तो डाटा हम आपको कहाँ से देंगे, क्योंकि डाटा तो सारा एक्सचेंज से आ रहा है ना। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए कि कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है। बाकी वॉल्यूम का, LTP का, चेंज का, एवरेज प्राइस का जो ATP आप देखते हो, ओके, और बाकी जितने भी फीचर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, बिड आस्क का वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बिड आस्क क्वांटिटी वगैरह का, वो सब डाटा है वो रियल टाइम होता है। एक्सचेंज जो है कमर्शियल फीड में उसको टिक बाय टिक जो है प्रोवाइड करती है और आपको वहाँ पे जो है टिक बाय टिक ही डाटा मिलता है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये आता है कि जितना जल्दी यहाँ पे अपडेट हो रहा है निफ्टी के लिए, उतना जल्दी जो है अपडेट नहीं होता है स्टॉक्स के लिए। अब स्टॉक्स में ट्रेड नहीं होता ना, अब आप ट्रेड कीजिए तो अपडेट हो जाएगा। आप जो है किसी इलिक्विड, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि 15,800 स्ट्राइक है यहाँ पे, ओके, ये स्ट्राइक जो है काफ़ी देर से ट्रेड नहीं हो रही है यहाँ पे, आप इसको ट्रेड कीजिए, अपडेट हो जाएगी। तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम रहती है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें ठीक ठाक रहती है, कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिनमें पूरे दिन में 2-4 वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, किसी स्ट्राइक पे तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन जो है ट्रेड नहीं होता। तो जब ट्रेड नहीं होगा तो डाटा कहाँ से आएगा? ओके, तो अगर किसी स्टॉक में ट्रेड हो रहा है तो डाटा जो है लाइव चलेगा सभी स्टॉक्स का। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक कौन सा है, इंडेक्स है, ट्रेड होते ही जो है आपको डाटा यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ओके, अब बात आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉलम है। आप जो है चेंज, प्राइस का चेंज है, पोजिशनल है, तो पोजिशनल की बात कर रहे हैं, यानी कि कल के क्लोजिंग में और आज में, जो कल की क्लोजिंग में और आज में क्या फर्क आया वो आपको चेंज यहाँ पे दिखता है। ओके, LTP आपको मालूम है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जो है वॉल्यूम क्या होता है आपको मालूम है कि नंबर ऑफ ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कितने जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट से याद आया कि यहाँ पे आपको जो भी डाटा आपको दिख रहा है वो सब डाटा जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में है। लेकिन अगर आपको इसको शेयर्स में देखना है, यानी कि लॉट्स में नहीं देखना है, तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स में दिखाएगा, यानी कि ये अगर 50 का लॉट है तो फिर 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स में है वो वैसे दिखेगा आपको। तो किसी स्टॉक्स में आपको OI कम दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 300 दिख रहा है, ओके, लेकिन वहाँ पे लॉट साइज जो है 5-5 हज़ार का है, तो आपको एक्चुअल 10 लाख देखना है तो आप जो है वहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो नंबर जो है आपको OI का शेयर्स में दिखेगा, वरना जो है लॉट्स में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम क्या है, ट्रेडेड क्वांटिटी, जो ट्रेड हुए हैं उतने कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे OI चेंज है। OI चेंज क्या है, कल के क्लोजिंग का OI और आज का OI में जो डिफरेंस है उसको OI चेंज बोलते हैं। किसी स्ट्राइक पे गेन हो सकता है, किसी स्ट्राइक पे लूज भी हो सकता है। उसके बाद जो है OI क्या है, ओपन इंटरेस्ट, जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी स्ट्राइक पे कितनी ओपन क्वांटिटी है उसको हाईलाइट करता है। ओके, ये तो हुई बेसिक बात। इसके बाद जो है 2 कॉलम और है, वो क्या है, टाइम वैल्यू का और एक्शन का। पहले हम एक्शन की बात कर लेते हैं, दोनों साइड ही सेम है। एक्शन का जो यहाँ पे मतलब है वो है OI और प्राइस एक्शन। OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप होगा। जो आप जर्नली OI एक्शन थ्योरी फॉलो करते हो वही यहाँ पे है। जिनको ऑप्शंस ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है, जो ऑप्शन चेन को देखते हैं, उनके लिए जो है ये कॉलम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो बिगिनर हैं, जिनको मालूम नहीं है किसी स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, उनको समझने में दिक्कत आती है, उनके लिए जो है ये शॉर्टकट है। वो समझ सकते हैं कि ज़्यादातर कहाँ, आज जैसे कि पुट में जो है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ओके, और इधर कॉल में जो है इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में तेजी है। तो ऐसे जो है वो कोरिलेट आसानी से कर पाते हैं। तो नए लोगों का भी ख्याल रखना है, इसके लिए जो है ये कॉलम बनाया गया है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो बता देते हैं आपको। OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप है, OI बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, OI जो है घट रहा है और साथ में प्राइस भी घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिक्विडेट है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो पुट बायर है वो निकल रहे हैं, उनको मालूम है कि अभी रुकने का कोई फायदा नहीं है, इस वीक में मार्केट जो है 16,000 के नीचे वापस नहीं जाने वाली है, तो जो भी 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बचा है उनको निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग्स निकल रहे हैं, OI घट रहा है और साथ में प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट्स लिक्विडेट है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो है कॉल राइटर निकल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि हमारी स्ट्राइक जो है इन द मनी हो गई है और आज जो है अगर मार्केट वापस नहीं आया है तो
कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक, यानी कि कल भी जो है 16,000 के नीचे आएगा। तो इसलिए जो है ये अपनी पोर्शन जो है 16,100 तक जो है, इवन 16,150 तक भी निकाल रहे हैं, जो कि कॉल राइटर मान के चल रहे हैं कि ये एक्सपायरी 16,150 के ऊपर ही होगी, इसलिए जो है ये अपनी पोर्शन निकाल रहे हैं। तो ये जो है शॉर्ट लिक्विडेट है, OI भी घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। ओके, तो ये OI एक्शन आपको समझ में आया। इसके बाद जो है टीवी का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कौन सा? जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम की, उसको जो है टाइम वैल्यू बोलते हैं। हमने जो है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के स्टार्टिंग डेज में डिस्कस किया था कि ऑप्शन का प्रीमियम 2 पार्ट बने होते हैं, एक तो उसकी इंटेंसिक वैल्यू और एक जो है एक्सटेंसिक वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू क्या कि अगर अभी आज एक्सपायरी होती तो उस ऑप्शन के प्रीमियम कितना रहता, कितना वैल्यू उसका मिलता, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिक वैल्यू। एक्सटेंसिक वैल्यू क्या? वो पार्ट जो IV की वजह से, यानी वोल्टिलिटी वेगा की वजह से है, या फिर थीटा की वजह से, टाइम की वजह से। ओके, तो कुछ उसमें टाइम वैल्यू रहता है थीटा का, या फिर कुछ वैल्यू रहता है उसमें वेगा का, वोल्टिलिटी का, उस पार्ट को जो है यहाँ पे टाइम वैल्यू कंसिडर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कुछ स्ट्राइक्स पे हमको नेगेटिव टाइम वैल्यू दिखाता है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन जो है पहला ये हो सकता है कि वो स्ट्राइक जो है अभी कुछ देर से ट्रेड ना हो रही हो, तो इसलिए नेगेटिव टाइम वैल्यू दिखा रहा होगा। ओके, तो अगर ये ट्रेड हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमको 16,000 की स्ट्राइक है। ओके, 16,000 की स्ट्राइक पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विडिटी भी है, लेकिन फिर भी टाइम वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या सच में टाइम वैल्यू नेगेटिव है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या इसमें हम बाय कर सकते हैं? आप बाय कर सकते हो, करना चाहो तो, लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो ये सिर्फ इतना टाइम वैल्यू इसमें जो है नेगेटिव है, 4 रुपये टाइम वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये तो इसका तो रिस्क रहेगा ना आपको। हाँ बिल्कुल रहेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है बाय कर लें और साथ में ये सेल कर दें? हाँ ऐसा कर सकते हो आप, यही तो टाइम वैल्यू के कॉलम को देने का फायदा है। अगर आपको जो है दोनों जगह लिक्विडिटी मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे 6 रुपये में निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है 4 रुपये मिल रहा है, तो आपको जो है 10 रुपये काफ़ी सेफ मिल रहा है। आपका स्प्रेड में आपको जो है फायदा होने के चांसेस है, लेकिन आपका ब्रेक इवन भी यहीं कहीं आएगा, वो ध्यान रखना कि ब्रेक इवन ना टूटे। तो मार्केट जो है यहाँ से ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर है, और 150 पॉइंट नीचे आपको जो है 10 रुपये अगर मिले तो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें जो है टाइम वैल्यू आपका हेल्पफुल हो सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो टाइम वैल्यू का मतलब है कि एक्सटेंसिक वैल्यू जो उसमें टाइम की वजह से है, वो भले ही IV के वजह हो या थीटा के वजह हो, वो वैल्यू। ओके, तो इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको डीप इन द मनी में मिल रहा है, लिक्विड स्ट्राइक में, इलिक्विड में नहीं। आप इसको देख के नहीं ट्रेड कर सकते कि यहाँ पे तो हमको 25 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 10 रुपये होता तो 35 रुपये का डिफरेंस होता, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रेड नहीं हो रहा। इलिक्विडिटी की वजह से वहाँ पे टाइम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू डिपेंडेंट करता है ऑप्शन के प्राइस पे। अब ऑप्शन जो है प्राइस चेंज हुए काफ़ी देर होगी, इसकी वजह से हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्राइक लिक्विड हो। ओके, दूसरा इसका क्या फायदा है? दूसरा ये फायदा है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आज वेडनेसडे है और मुझे लग रहा है कि कल के लिए ऑप्शन बेचना चाहिए एक्सपायरी के लिए, कोई फॉर OTM में बेच देता हूँ 5 या 6 रुपये का। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं पुट बेचता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 रुपये का टारगेट है, ठीक है, तो मैं अगर 15,850 की स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूँ 5.25 रुपये के लिए। ओके, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सिर्फ 50 पैसे ही कम मिल रहे हैं, मेरे को 15,800 भी मिल रही है, ठीक है, तो सिर्फ मेरे को 40 से 50 पैसा प्रीमियम कम मिल रहा है, लेकिन मेरे को सेफ्टी नीचे 50 पॉइंट की और मिल रही है, ठीक है। तो आप इससे कंसिडर कर सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल प्रीमियम मिल रहा है। ओके, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े इन्वेस्टमेंट फंड चलाते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी बेचते हैं छोटी पेनी ऑप्शंस में, पहले तो हम भी बेचते थे, लेकिन क्या करें, सेबी की वजह से नहीं बेच पा रहे हैं अभी, लेकिन एनीवे, लेकिन जो छोटी प्राइस के ऑप्शंस बेचते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि पहले तो होता था अभी 200 को लोड 300 लोड जो है 3 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है तो बेच देते ना, क्या जाता है, लेकिन अभी प्रीमियम उतना रह गया, लेकिन मार्जिन जो है काफ़ी कम हो गए हैं, तो लोड क्वांटिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है, प्राइस उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 3 रुपये का बेचना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको 3.40 मिल रहा है, यहाँ पे 3.70 मिल रहा है, यहाँ पे 3.15 मिल रहा है, तो आपके पास जो है कंफर्ट है। बड़ी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हो तो समझ सकते हो कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ 20 पैसे का फर्क मिल रहा है, 100 रुपये नीचे का और सेफ्टी मिल रही है, तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तीसरा जो है इसका टाइम वैल्यू का एक और जो है इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे आने वाले दिनों में डीपली उसको डिस्कस भी करेंगे। वो क्या है कि सडनली जो है प्रीमियम ऑप्शंस के बढ़ने लग जाते हैं। इंडिविजुअल आप प्रीमियम देखते हो या फिर किसी स्ट्राइक का देखते हो तो ठीक है, आप IV भी चेक करते हो, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ATM के आसपास जो है यहाँ पे ज़बरदस्त टाइम वैल्यू कम हो जाती है। ओके, और सेम टाइम पे यहाँ पे जो है जो
एटीएम के ऊपर के आसपास है, यहाँ पे जो है टाइम वैल्यू बढ़ जाती है, इन द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि एटीएम के आसपास जो है टाइम वैल्यू कम हो रही है, यानी कि एकदम से रिवर्स सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर हावी हो गए हैं, क्योंकि ओआई का डाटा तो 1 मिनट बाद मिलेगा या 2 मिनट बाद मिलेगा, डिपेंड करता है कितने मिनट में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है बाइंग चालू हो गई है और यहाँ पे जो है सेलिंग चालू हो गई। सेलिंग चालू हो जाएगी तब क्या होगा, टाइम वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। और कई बार जो है हमने देखा है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तब बहुत अच्छे मौके मिलते हैं एटीएम के आसपास में, जब टाइम वैल्यू का डिफरेंस काफी जनरेट हो जाता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन बाय करने का भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर टाइम वैल्यू का बिहेवियर अब नॉर्मल है तो आप जो है कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जल्दी से इन द सडन कुछ चेंज होने वाला है, मार्केट में जो है कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे टाइम वैल्यू सडनली बढ़ने लग जाएगी इस रो में यहाँ पे, क्योंकि पुट राइटर जो है वो महंगे दाव मांग रहे हैं, फिर पुट राइटर पीछे हट रहे हैं या फिर बायर आ गए हैं, इसको कंसीडर कर सकते हो। सेम टाइम पे कॉल में राइटिंग अचानक से बढ़ गई है और ये मोमेंट जो है बड़ी मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का होगा। अगर आप सारा दिन ऑप्शन चेन अपने स्क्रीन पर रखते हो तो आप जब मार्केट में कोई स्पाइक या डिप आता है तो इसको इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 3 काम जो है टाइम वैल्यू कॉलम के हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद जो है बेसिक लेआउट की बात कर लेते हैं। लेआउट काफ़ी सिंपल है, आपका जो है यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, और इनका थीम जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, एनएससी का थीम। 2 क्वार्टर जो है 1 और 3 जो है क्या इंडिकेट करते हैं, ये ओटीएम को इंडिकेट करते हैं। 1 जो है ओटीएम पुट है और 3 जो है ओटीएम कॉल है। 2 और 4 जो पेल येलो कलर के हैं वो जो है इन द मनी स्ट्राइक्स को इंडिकेट करते हैं कि ये सारे स्ट्राइक्स जो है इन द मनी है, यहाँ पे इन द मनी पुट है और यहाँ पे जो है इन द मनी कॉल है। ओके, इसके बाद जो है कुछ कलर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में, वो क्या इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको जो है 2 कलर हाईलाइट हो रहे हैं, रेड एंड ब्लू। रेड का मतलब है स्टॉक के लिए, मार्केट के लिए क्या है वो, स्ट्राइक के लिए नहीं, स्टॉक के लिए। स्टॉक के लिए क्या, रेड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी आपको कॉल में ओआई मिलेगा या टॉप 3 ओआई गेनर मिलेंगे कॉल में, वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है जिसको आपको 100% नहीं मानना है। कई बार जो है एटीएम के आसपास जो है कॉल में बाइंग होती है लेकिन फिर भी वो रेड दिखाता है। इसको हम स्पेशली केस में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में अलग टूल से कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जनरली ये मान सकते हो रेड कलर मीन्स दी रेजिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी टेक ए रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। ओके, ब्लू कलर क्या है, यहाँ पे कॉल साइड में आप देख सकते हो कि जहाँ पे कॉल का ओआई रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कॉल में ओआई रिड्यूस हो रहा है, वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, और खास करके अगर वो इन द मनी है तो। ओके, तो अगर इन द मनी में ब्लू आपको दिख रहा है तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, मार्केट सस्टेन करेगा, मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। ठीक इसका जो है रिवर्स है पुट साइड में। पुट में जो ओआई है वो क्या काम करता है, स्पॉट का। यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है। पुट में जो नया ओआई है वो क्या काम करता है, स्पॉट का। तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ओके, और जहाँ पे पुट में नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि पुट जो है राइटर निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इन द मनी निकल रहे हैं तो हमने पहले डिस्कस किया कि पुट में आउट द मनी निकलता है, कौन निकलता है, बायर निकलता है। तो बायर निकल रहे हैं तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है इस रेड साइन से। लेकिन यहाँ पे कहीं पे होता है ये नंबर रेड, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, तो डेफिनेटली जो है क्या होता, एक रिस्क हो सकता था। ओके, तो ये कलर जो है ऐसे हाईलाइट होते हैं। इसके अलावा एक कलर और हाईलाइट हो रहा है, आपको देखा होगा आपने, जो बीच बीच में हाईलाइट हो रहा है, जो कि यहाँ पे पुट में रेड है और कॉल में जो है यहाँ पे ब्लू है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक की, कॉल और पुट की। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है वहाँ पे ब्लू है, लेकिन वॉल्यूम में जो है यहाँ पे रेड है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का इंट्राडे में रिवर्स जो है कनेक्शन है, अपोजिट कोरिलेशन है मार्केट के साथ। कैसे? अगर यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है वॉल्यूम में, पुट में, तो इसका मतलब क्या है, स्कैल्प पर ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है लगभग 17,26,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ट्रेड हो चुके हैं कॉल में, और पुट में जो है कोई स्ट्राइक इसके आसपास भी नहीं है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आज मार्केट जो है सुबह से ऊपर जा रही है, ऊपर उठ रही है, तो मार्केट के डायरेक्शन में ही स्कैल्पिंग एक्टिव होती है। जो छोटे छोटे ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, वो जो है हमेशा क्या करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन में ही स्कैल्पिंग करते हैं। तो जिस दिन मार्केट ऊपर जा रही है, नॉर्मली हमेशा मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, नॉर्मली मार्केट में जो है आपको कॉल साइड में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और जब मार्केट में प्रेशर रहेगा नीचे का, तब जो है आपको पुट साइड में जो है वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये जो सेल हाईलाइट हो रही है बार बार आपके सामने हर सेकेंड, ये जो है टॉप मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक को हाईलाइट करती है कॉल के और पुट के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेआउट समझ आया होगा। अब जो है नीचे चलते हैं चार्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
चार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, कैसे जो है आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे जो है आप उनको बेनिफिट कर सकते हो, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे OI का। ओके, OI का चार्ट आपको पता है क्या होता है। स्ट्राइक में अगर आपको चार्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, टेबल में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है, तो आप जो है चार्ट देख सकते हो। चार्ट से जो है बहुत जल्दी व्यू मिल जाता है। ठीक है, स्ट्राइक में आपको देखना पड़ेगा। स्ट्राइक में तो यहाँ पे 3 ही हाईलाइट है, मोस्ट कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख के बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो है 15,800 से लेकर के और 16,200 तक जो है पुट राइटर एक अच्छी क्वांटिटी लेके बैठे हैं। तो पुट राइटरों ने जो है इस वीक अच्छा जो है अपना दबाव बना के रखा है मार्केट पे, और मार्केट ने इसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट भी दिया है। ओके, सेम टाइम पे 16,300 पे जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, मार्केट ने 2 दिन में जो है 2-2.5% का मूव दे दिया, लेकिन अभी जो है 16,300 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट के लिए टफ रहेगा, इस वीक के लिए लेवल जो है टफ हो सकता है। तो आप इसको क्विकली देख करके व्यू बना सकते हो। ओके, और अगर आपको इसको बड़ा करना है, पर्टिकुलर स्ट्राइक पे देखना है, तो आप इसको ऐसे जूम भी कर सकते हो। ये जो है स्मार्ट चार्ट है। आप किसी भी, अगर आप मोबाइल में देखते हो या फिर आप लैपटॉप में देखते हो, अगर लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है तो आप इसको कर्सर से, माउस से कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके ऐसे खींचोगे तो हो जाएगा, और रीसेट करोगे तो दोबारा से वहीं पे आ जाएगा। ओके, अब इसमें जो है अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे देखना है, तो आप पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जब माउस रखोगे तो उसको भी आप जो है पर्टिकुलर नंबर देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं आपको मिलियंस में मिलेंगे। 6 मिलियन मतलब 60 लाख। ओके, तो ये तो ईजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा चार्ट जो है OI चेंज का। OI चेंज का क्या है कि आज इंट्राडे में क्या चेंज हुआ अब तक का, राइट नाउ स्पॉट का, ये सुबह से और अब तक का नेट है, कल क्लोजिंग से और अभी तक का जो नेट है अभी राइट नाउ, वो आपको हाईलाइट करता है। तो राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो नया OI है वो 16,200 की पुट पे आया है काफ़ी ज़्यादा, और नीचे जो है कॉल राइटर निकल रहे हैं, और ऊपर जो है कॉल राइटर यहाँ पे 16,300 पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन नेट स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं पुट राइटरों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। ये हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो OI चेंज की क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन लर्निंग सीरीज में, वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको मालूम होगा। इसके बाद जो है प्रीमियम, ये फीचर हमने बहुत ज़्यादा भी जो है एक्सप्लोर नहीं किया है। आने वाले दिनों में इसको हम ऑप्शन लर्निंग सीरीज में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, प्रीमियम क्या है यहाँ पे। प्रीमियम जो है यहाँ पे नेट अमाउंट दिखा रहा है कि कितना प्रीमियम है यहाँ पे। ओके, नॉर्मली जो है अगर आपको कोई प्रीमियम दिख रहा है ऐसी बड़ी रो, तो वो कौन डालता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको जो है 750 मिलियन रुपीज़ है, ये 750 मिलियन रुपीज़ है। ठीक है, इतना पैसा कौन लगा सकता है, रिटेलर तो नहीं रख सकता। और खास करके जब मार्केट उठ रही हो तो रिटेलर तो एक दिन में ही 50 रुपये प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फंडीज का पैसा है, बड़ा फंड का पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कॉल का पैसा है 15,800 पे, 15,900 पे। ये शो कर रहा है कि मार्केट की जो मूवमेंट आई है इसमें जो है ऑप्शंस के बायर में भी पैसा लगा था। तो इस मार्केट की इस मूव में ऑप्शंस के बाइंग का पैसा लगा था। हर वीक ऐसा नहीं मिलेगा। इस वीक जो है मार्केट ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी ने जो है काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं इस वीक जो है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे कॉल में पैसा दिख रहा है। ओके, हो सकता है किसी दिन प्रेशर रहे तो आपको यहाँ पे पुट में पैसा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इस वीक जो है वापस नहीं जाने वाली है, 15,800 15,900 पे नहीं जाने वाली है। यहाँ पे बायरों ने जो है बड़ा पैसा बनाया है और अभी भी जो है वो होल्ड करके बैठे हैं इन द मनी में। ठीक है, तो प्रीमियम का मतलब क्या है, अमाउंट। अगर कहीं पे बड़ा पैसा लगा है तो मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करने वाली है 99% ऑफ द टाइम। ठीक है, ज़्यादातर बार आपको ऐसे सिनेरियो नहीं मिलता, ज़्यादातर बार जो है आपको ATM के आसपास ही मनी मिलती है, लेकिन जो कि इस वीक में यूनिडायरेक्शनल मार्केट ने मूव किया है तो उस केस में ही आपको ऐसे सिनेरियो मिलते हैं। ठीक है, मार्केट किसी वीक अगर लगातार गिर रही है तो ये इसमें आपको उल्टा मिलेगा, पुट साइड जो है बड़ी कैंडल मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि ये मूव जो है इस वीक के लिए कम से कम सस्टेन होने वाली है। अगले वीक के अगले सिनेरियो, अगले डाटा बताएंगे, लेकिन इस वीक के लिए जो है मार्केट ने जो मूव दिया है वो रिवर्सल होने के चांसेस नहीं है। ओके, इसके बाद जो है प्रीमियम स्क्यू है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, अमाउंट था, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती तो वो स्क्यू बन जाता है। यूनिफॉर्मिटी किस में, प्रीमियम में। जो ऑप्शंस के प्रीमियम है कॉल के और पुट के, उनमें जो है एक जैसा प्रीमियम होना चाहिए, उसमें एक जैसी जो है एक्सटेंसिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जो है रियल लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइफ में क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि पुट साइड जो है थोड़ा सा फियर रहता है, पुट साइड जो है हैजर भी रहते हैं, पुट साइड जो है राइटर भी थोड़े डरते हैं कि अगर मार्केट गिरा तो प्रीमियम जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए पहले से डिमांड जो है पुट की
ज़्यादा रहती है। तो उस डिमांड की वजह से नॉर्मली जो है हमको क्या देखने को मिलता है, नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि पुट साइड के प्रीमियम जो है ज़्यादा है। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये जो है इंडिकेट करता है पुट को, और जो राइट वाला पार्ट है वो इंडिकेट करता है कॉल को। ठीक है, ये जो है एटीएम स्ट्राइक है और ये जो है कॉल का सेक्शन है और ये जो है पुट का सेक्शन है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, आइडेंटिकल एक आइडियल इन्वायरमेंट में जो प्रीमियम स्क्यू है वो जो है बिल्कुल परफेक्ट ऐसा होना चाहिए, वो जो है उसका ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल बनना चाहिए, मिरर इमेज बनना चाहिए, यानी कि जितना कर्व स्लोप इस साइड है वैसा ही कर्व इस साइड भी होना चाहिए। लेकिन जो है नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, नॉर्मली जो है आपको ज़्यादा एक नेचुरल मार्केट में जो है ये थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू कॉल के, यानी कि कॉल का जो स्लोप है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा, पुट जो है थोड़ा सा उठा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कई बार चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो क्या है नॉर्मल फियर की कंडीशन है। लेकिन जब एक्सट्रीम फियर आ जाता है मार्केट में, बियरिश मूवमेंट आने वाली है या फिर बियरिश मूवमेंट मार्केट का सिनेरियो बियरिश हो जाता है, तब क्या होगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। कॉल का जो है और ज़्यादा स्क्यू हो जाता है और पुट का जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। आप समझ रहे हो, यानी कि जो अंदर की तरफ झुकना चाहिए था, जो कि ऐसा होना चाहिए था, इसकी बजाय जो है ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है कि ओटीएम पुट्स में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। ओटीएम पुट्स में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्यू बन गया है पुट की साइड में। क्या ऐसा कॉल में भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट में ग्रीडी सिचुएशन आ जाए, एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन आ जाए, मार्केट में लगातार रैली आ जाए, तब जो है इसका उल्टा भी हो सकता है। जो पुट साइड का स्क्यू है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा और कॉल साइड का जो है कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जिस साइड ये ग्राफ बढ़े बाहर की तरफ, जिस भी साइड, वो जो है मार्केट में ऑप्शंस की मेंटलिटी को, ऑप्शंस प्लेयर की साइकोलॉजी को इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है क्या सोच रहा है, ऑप्शन प्लेयर क्या सोच रहे हैं, मार्केट पे क्या व्यू बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ये पार्ट आपको बाहर की तरफ मिले, ये पार्ट बाहर की तरफ मिले, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत लग भी रहा है यहाँ पे, तो इस केस में जो है बुलिश सिनेरियो बनता है। ठीक है, और अगर ये पार्ट आपको बाहर की तरफ मिले तो इस केस में जो है बियरिश सिनेरियो बनता है। तो ये जो है, ये प्रीमियम स्क्यू जो है, ये ऑप्शंस प्लेयर की मार्केट के ऊपर जो साइकोलॉजी है उसको शो करता है कि जो मार्केट है, जो ऑप्शंस चल रहे हैं, जो ऑप्शंस के प्रीमियम चल रहे हैं, वो मार्केट को कैसे फैक्टर इन कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ सकते हो। इसके बाद जो है पेन आता है। पेन आपको बहुत सारे लोगों को मालूम है, नहीं पता तो आने वाले दिनों में ऑप्शन लर्निंग सीरीज में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो है पेन है, पेन का मतलब क्या है कि वैसे पेन का इसका मतलब गेन होना चाहिए था, पता नहीं किसने मैक्सिमम पेन रखा। ये जो पेन है, ये पेन है रिटेलरों को। ठीक है, यानी कि बायरों को आप बोल सकते हो कि ये बायर्स का पेन है। और जहाँ पे पेन मिनिमम होगा वो जो है मैक्सिमम गेन होगी, किसके लिए, राइटर्स के लिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसा नाम रखा है मैक्सिमम पेन, तो मैक्सिमम पेन रखते हैं। तो मैक्सिमम पेन एक थ्योरी है जो कहती है कि ऑप्शंस उस कॉन्ट्रैक्ट की, अंडरलाइंग एसेट की एक्सपायरी जो है वहाँ पे होगी जहाँ पे लोएस्ट पेन होगा सेलर को, लोएस्ट पेन होगा राइटर को। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है, जैसे कि 16,250 के आसपास अगर मार्केट की निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो जितने भी सेलर हैं, कॉल भी और पुट भी, दोनों को सेलरों को दोनों को कंबाइन किया गया यहाँ पे, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, मिनिमम लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, हम जल्दी उसको इनोवेट भी करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये करंट के OI को ही फैक्टर इन करता है। जो प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया गया उसको फैक्टर इन नहीं करता है, जो प्रीमियम ऑलरेडी खा लिया गया उसको फैक्टर इन नहीं करता है। एनीवे, उसको आने वाले दिन में आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी, वो टूल जब रेडी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको मैक्सिमम पेन दिखाता है कि कौन से स्ट्राइक पे कितना पेन आपको मिल रहा है। ये अमाउंट में होता है रुपीज़, यहाँ पे गिलियन है, आप गिन सकते हो कि अगर यहाँ पे कहीं पे अगर एक्सपायरी होती है तो ऑप्शन राइटर को कितना लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कॉल का OI है, वो उनको लॉस होगा। पुट वालों को तो बच जाएंगे, लेकिन कॉल वालों को लॉस होगा। ठीक है, ऐसे अगर मार्केट नीचे जाती है तो पुट राइटरों को लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। इसमें जो है मैक्सिमम पेन भी दिखा रहा है, जैसे कि मैक्सिमम पेन अभी 16,250 नहीं 16,200 है, मैंने 16,250 बोला। इसको जब हम थोड़ा वाइड करते हैं, जूम करते हैं, तब दिख रहा है कि 16,200 पे जो है मिनिमम पेन है, यानी कि वहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर को जो कंबाइन मिनिमम लॉस है वो यहाँ पे है। मैक्सिमम क्वांटिटी जो है OTM हो जाएगी कॉल की और पुट की, तो उनको दोनों को ही फायदा होगा
ऑप्शंस राइटर को, सिर्फ कॉल राइटर को नहीं, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों को। ओके, इसके बाद जो है OI परसेंटाइल है। OI परसेंटाइल काफ़ी अच्छा टूल है जो वीकली में या फिर 2 वीक में या फिर इवन मंथली में भी जो काम करते हैं उनके लिए, ये देखने के लिए हम कितने रिस्क में बैठे हैं, कितने सेफ में बैठे हैं। इन द पॉइंट ऑफ सेंस ऑफ मनी नहीं, इन द पॉइंट ऑफ मार्केट थिंकर, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने आपके जो है लेवल तक सोच रहे हैं। कैसे आप जो है ऑप्शन राइट कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है 15,800 की पुट बेची है, ठीक है, तो 15,800 की पुट यहाँ पे आप देख सकते हो 15,800 की पुट में जो है कितना हुआ ये हमको देखने मिल रहा है 54, ठीक है। तो 15,800 की पुट में जो OI परसेंटाइल है यहाँ पे, तो ये आपको 54% दिखा रहा है, यानी कि अगर आपको लॉस हुआ तो 54% पुट राइटरों को लॉस होगा, तब आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमको कॉन्फिडेंस देने के लिए। ठीक ऐसे ही अगर आप कॉल भी बेचते हो, पुट भी बेचते हो, दोनों साइड अगर आप स्ट्रैंगल बनाते हो, तो जैसे कि अगर आपको 75 के आसपास देखें तो यहाँ पे 16,500 है, तो अगर आप 16,500 की कॉल बेचते हो इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस एक्सपायरी की, तो आप देख सकते हो कि 75% जो कॉल राइटर हैं उनको लॉस होगा। तो मार्केट में 75% कॉल राइटर तो लॉस नहीं होगा, तो आपको भी नहीं होगा। महीने में, साल में कभी एक बार होगा तो आपको भी उस टाइम पे होगा। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो आपकी परसेंटाइल है OI की, आपके साथ कितने राइटर हैं, यानी कि आपसे पहले कितने राइटर हैं उस पॉइंट तक। तो अगर 16,500 पे अगर आपने बेचा है कोई कॉल, ठीक है, तो 16,500 पे 75% कॉल राइटरों को लॉस होगा, उस 75% में आप भी एक होंगे। तो ये जो है मार्केट में कितने रिस्क के बाद आप हो, यानी कि आपसे आगे कितने लोग हैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो है ये हाईलाइट करता है। तो OI परसेंटाइल काफ़ी है, कई बार जो है अच्छा नंबर मिल जाता है वीक में पहले ही, तो मार्केट जो है यूनिडायरेक्शनल हो सकती है या फिर रेंज बाउंड हो सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले से हाईलाइट मिल जाएगा कि अभी 5 दिन पड़ा है और 5 दिन पहले ही सिर्फ 200 पॉइंट दूर ही जो है 75% का परसेंटाइल आ गया है, 80% का परसेंटाइल आ गया है, यानी कि मार्केट के जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर हैं वो मार्केट को रेंज बाउंड मान के चल रहे हैं या फिर ये लेवल जो है ऊपर में नहीं आएंगे, उस आइडिया को भी हाईलाइट करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है आपको समझ आई होगी, आप इनको यूटिलाइज कर रहे होंगे और आपको जो है, जो भी नए लोग हैं जो i4 ऑप्शन पे नए आए हैं या फिर आने वाले दिनों में जुड़ेंगे या फिर अभी दूसरी जगह भी हैं, तो वो भी जो है इन चीज़ों से सीख सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंट्राडे, ग्रीक्स और डेप्थ की बात करेंगे, वहाँ पे जो है क्या फैसिलिटी है, क्या फीचर है, आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपको जो है टीम रिप्लाई करेगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है, टेक्निकल्स पूछना है, तो जो टेक्निकल स्पॉटलाइन है आप उस पर जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हो, वहाँ पे जो है आपको रिवर्ट मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।